अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के इन अनदर एपिसोड। आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड वी होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। आज के इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन में हमें आज कराची से ज्वाइन किया है निदा शब्बीर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पे काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग देयर बिहेवियर्स। आइए इस टॉपिक पे उनके ख्यालात जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच निदा कि आपने इस टॉपिक के लिए अप्रोच किया एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thanks for your invitation. I'm a psychologist and behavior therapist. And I'm working with children like autism, ADHD, Down syndrome, CP, and I have experience with APA therapy. राइट। अच्छा, हम व्यूवर्स को उनकी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस सेशन को हमने तीन पार्ट्स में कह लें कि डिवाइड किया है, तीन सेक्शंस में। जो सबसे पहला है वो यही है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रखने वाले बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना, और नंबर दो के एएसडी वाले बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए उनके पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन डेवलप करना, और तीसरा ये कि एएसटी वाले बच्चों के डिफरेंसेस को समझकर उनकी फैमिली और एजुकेटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो हम पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं कि उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। तो जी निदा। देखिए, हर ऑटिज्म बच्चा जो होता है ना, वो एक दूसरे से अलग होता है। उनकी जो नीड्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, उनकी हैबिट्स यूनिक होती हैं और उनके इंटरेस्ट भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो है वो समझा जाता है हर ऑटिज्म बच्चे का इंटरेस्ट एक जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑटिज्म बच्चे को बैलून में इंटरेस्ट है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे बच्चे को भी जो है वो बैलून में इंटरेस्ट हो। उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, और ये सब हमें तब मालूम होगा जब हम बच्चों की प्रॉपर तरीके से बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करेंगे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे। हमारे यहाँ जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर फोकस ही नहीं किया जाता। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे तभी तो हमें मालूम होगा कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। तो ये है कि जैसे कि अगर हम कोई टेक्निक एक बच्चे पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी और हर बच्चे पे वर्क करेगी। ऐसा होता है कि सिर्फ एक बच्चे के जो है वो इंटरेस्ट को देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, और क्लासरूम में जितने भी ऑटिज्म बच्चे होते हैं उन सब पे वही जो है वो टेक्निक अप्लाई कर दी जाती है। तो ऐसा होता है कि वो वर्क नहीं करती है। एक बच्चे पे वो वर्क कर रही है जबकि बाकी बच्चों पे वो वर्क नहीं करती है। तो इसलिए सब बच्चों को जो है वो देखें, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखिए और फिर जो है वो टेक्निक प्लान करें। आप एक टेक्निक भी प्लान कर सकते हैं, बट उसमें ये है कि आप जो है ना वो हर बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए उसमें मटेरियल को ऐड करें। तो इससे ये होगा कि हर बच्चा जो है, जाहिर सी बात है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी वो एक्टिविटी, तो हर बच्चा जो है वो एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेगा। और जब वो इंटरेस्ट लेगा तभी जो है वो उसके कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। तो इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो टीचर्स। दूसरा जो सेक्शन था हमारा जिसमें हमने ये बात करनी थी कि एएसटी वाले बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करते हुए जो उनके पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान डेवलप करना है, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? इस पे मैं ये बात करना चाहूंगी कि देखिए, हर बच्चा जो है ना उसकी हैबिट्स एक दूसरे से अलग है, उसकी नीड्स अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है। अब क्या किया जाता है, सिर्फ एक एक्टिविटी प्लान की जाती है, डिजाइन की जाती है,
एक टूल जो है वो डिजाइन किया जाता है और हर बच्चे को उसी में इन्वॉल्व किया जा रहा होता है। हम देखते हैं एक बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसके कॉग्निटिव स्किल्स, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका आई कांटेक्ट इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। जब हम दूसरे बच्चों को देखते हैं तो दूसरे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कांटेक्ट, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रही होती हैं। तो इसका यही रीजन होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस ही नहीं किया जाता। अब यहाँ मैं एक केस आपसे डिस्कस करूंगी। मेरे पास एक बच्चा थेरेपी के लिए आया और वो ऑटिज्म बच्चा है। तो उसके साथ ये इशू है कि मतलब उसको ना रेड कलर का बहुत ज्यादा फेयर था, हद से ज्यादा। तो ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने उसकी ओवरऑल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की। साथ मैंने उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, उसके पेरेंट्स से भी पता चला कि इसको रेड कलर का बहुत ज्यादा फेयर है। अब बच्चे के जो फेयर है उसको टाइम पे खत्म करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब थेरेपी सेशंस हुए, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन हुई, तो मालूम हुआ कि बच्चे को बैलून में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट बैलून में बहुत ज्यादा था। तो फिर मैंने जो है मतलब इस तमाम चीजों को देखते हुए उसके लिए एक जो है वो टेक्निक प्लान की। उस टेक्निक का जो मतलब है वो है इंटरेस्ट प्लस फेयर इज इक्वल टू फेयरलेस। ठीक है। अब मैं आप लोग को समझाती हूँ कि ये मतलब आगे क्या हुआ। तो ये है कि मैंने जो है ना उस बच्चे को रेड कलर का फेयर था बट उसको इंटरेस्ट है बैलून्स में, तो मैंने रेड कलर के बैलून्स को यूज करके बच्चे पे काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो अप्लाई की। रेड कलर के बैलून्स को यूज करके बच्चे को जो है वो काफी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया। हमें जो है एक मंथ लगा और ये है कि उसका रेड कलर का जो फेयर है वो खत्म हो गया। अब इससे हमें मालूम होता है कि अगर हम बच्चे के इंटरेस्ट को फेयर के साथ कंबाइन कर दें तो वो फेयरलेस हो जाता है। ठीक है। तो इस पे मैंने क्या कवर किया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ही मैंने फोकस किया। अब देखें ये टेक्निक हर बच्चे पे काम नहीं करेगी। उस पे काम क्यों की, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बैलून में है, रेड कलर का फेयर है और उसको इंटरेस्ट बैलून में है। एक पूरी जो है मैंने ओवरऑल उसकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की। अब अगर यही टेक्निक मैं दूसरे बच्चों पे अप्लाई करूंगी तो ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बैलून में नहीं होगा, कलर में हो सकता है, इस तरह दूसरी चीजों में हो सकता है। जैसे कि मेरे पास एक और बच्ची थी, शी इज ऑटिस्टिक चाइल्ड। उसको ये है कि होल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। मैंने जब उसकी ऑब्जर्वेशन की, मैंने जब गौर किया कि इस बच्ची को होल्स इतने ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके जो कॉग्निटिव स्किल्स थे बहुत ज्यादा वीक थे। मतलब वो इतनी ज्यादा फास्ट लर्नर नहीं थी, कॉग्निटिव स्किल्स बहुत ज्यादा उसके वीक थे। ये है कि मैंने ये तमाम चीजें देखते हुए उसके लिए होल वाली एक्टिविटी प्लान की, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर मैंने होल्स जो है बहुत सारे कर दिए एंड उसके ऊपर मैंने नंबर्स को मेंशन किया और बच्ची को बोला कि आपने जो है वो कलरफुल मार्बल्स को इस होल के अंदर जो है वो ऐड करना है। जैसे कि नंबर 1 मेंशन है तो आप नंबर 1 मार्बल ऐड करेंगी, 2 है तो आप 2 मार्बल ऐड करेंगी। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, उसके अकाउंटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे, उसके जो है वो कलर रिकॉग्निशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे और वो बहुत ज्यादा ना इंटरेस्ट ले रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की थी कि उसको जो है वो होल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उसको होल्स जो होते हैं छोटे छोटे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें दिखने में नजर आया कि उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हमें नजर आई। तो देखें, अब एक बच्चे को बैलून में इंटरेस्ट है, रेड कलर का फेयर है, दूसरी बच्ची के कॉग्निटिव स्किल्स वीक हैं और उसको इंटरेस्ट है होल में, होल उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की हम टेक्निक्स को जो है प्लान करके डिजाइन करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए जब हम टेक्निक्स प्लान करते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, तो वो इन बच्चों पे वर्क करती है। जब वो वर्क करती है इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है और बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलती है। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि हम अगर हम ये पूछना चाहें पेरेंट्स के लिए भी कि जब ये सारा इंडिविजुअलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान की जाती है तो उसके की कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? आप लोग किन किन चीज़ों को देखते हुए वो प्लान डिजाइन करते हो? सबसे पहले जो है वो बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहिए। बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसकी नीड्स क्या है। ठीक है। और इसके अलावा उसकी हैबिट्स क्या है।
इसके लिए हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट देखने के लिए, क्योंकि ऑटिज्म बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं करते। ऑब्वियसली वो खुद से नहीं बता सकते कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे कि हम बहुत सारे टूल यूज कर सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल ऐड कर सकते हैं एक्टिविटी में, और बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमें अंदाजा हो जाएगा कि बच्चा कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कलरफुल स्टार्स में इंटरेस्ट ले रहा है, वो बार बार कलरफुल स्टार्स को उठा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट जो है वो कलरफुल स्टार्स में होगा। तो हम एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करके भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं, उनके इंटरेस्ट देखते हैं, उनकी हैबिट्स देखते हैं। इसके लिए हम ग्रुप एक्टिविटीज में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे हम्म। हमें ग्रुप एक्टिविटी में जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तब भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलता है। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आप अब टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है थेरेपीज के अंदर भी मुख्तलिफ, तो आप लोग भी यूज़ करते हैं? क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी वाली साइड पे भी बहुत देखा गया है, तो कितनी हद तक यूज़ हो रहा है इस किस्म की एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? देखिए, मैं टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो है ना बच्चों की बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करती हूँ। अ, अब देखिए, जब एक बच्चा हमारे सामने बैठा होता है, ठीक है, हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। एक तो ऑटिज्म बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा वीक होता है, आई कांटेक्ट भी वीक होता है। जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, उनको अपने साथ या दूसरे बच्चों के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, तो ड्यूरिंग एक्टिविटी उनकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, तब जो है वो हमें ज्यादा, मैं अकॉर्डिंग टू अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के लिहाज से बोल रही हूँ कि तब हमें ज्यादा मालूम होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा मैं ज्यादा बच्चों के बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पे काम करती हूँ, उसको देखती हूँ। राइट, राइट। ओके, अब हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं कि एएसडी वाले बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समझते हुए फैमिली को और एजुकेटर्स जो उनके साथ हैं उनको कैसे सपोर्ट फराहम की जाए। जहां तक मैं पेरेंट्स की बात करूं, तो पेरेंट्स को भी जो है वो हमें एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती। यहाँ मैं एक केस डिस्कस करूंगी। मेरे पास एक पेरेंट आई थी कुछ टाइम पहले, तो मदर, तो उनके अकॉर्डिंग उनके घर में जो है वो दो ऑटिज्म बच्चे हैं। तो जो बड़ा ऑटिज्म बच्चा है वो उस पर ज्यादा गौर करती थी, लाइक उसके इंटरेस्ट, उसकी हैबिट्स, उसकी नीड्स। जो सामान वो उसके लिए लेकर आती थी मटेरियल एक्टिविटी का, वही वो दूसरे बच्चे के लिए भी, मतलब उस पर भी वही वो अप्लाई कर रही होती थी एक्टिविटी सेम। तो उनका जो बड़ा बच्चा था, जब मैं उससे मिली तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कांटेक्ट और उसके जो सोशल स्किल्स थे वो काफी अच्छे थे। और जो दूसरा ऑटिज्म बच्चा था उनका, छोटा वाला, तो उसका ये था कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका आई कांटेक्ट, उसका लैंग्वेज का इशू, वो सब जो है मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा था। तो जब मैंने गौर किया, दोनों बच्चों को साथ बिठाया, कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया, कुछ टेक्निक्स में इन्वॉल्व किया, तो नजर ये आया कि दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, उनकी हैबिट्स, उनके इंटरेस्ट, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। सो मैंने उनकी मदर को बुलाया, तो उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने यही बताया कि मैंने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया, क्योंकि मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, हर बच्चा ना एक दूसरे से अलग है। उनकी मदर के अकॉर्डिंग के दोनों ऑटिज्म बच्चे हैं, तो दोनों का इंटरेस्ट जो है ना वो एक ही चीज़ में होगा, वो ये सोचती थी। क्योंकि बड़े बच्चे पे उनका फोकस ज्यादा था, उसके इंटरेस्ट पे छोटे बच्चे पे नहीं था। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख ही नहीं रही थी, उस पर फोकस ही नहीं कर रही थी। बट जब मैंने उनको एजुकेट किया कि आप जो है वो छोटे बच्चे का भी इंटरेस्ट देखें, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके लिए मटेरियल लेकर आए और एक्टिविटी प्लान कीजिए, तो मैंने जब उनको एजुकेट किया और उन्होंने फिर जब इस चीज पे वर्क भी किया, उनकी गलती नहीं थी, उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो जब मैंने उनको एजुकेट किया तो उनको अवेयरनेस हुई, और उन्होंने छोटे बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं, हैबिट्स हैं, नीड्स हैं, उन पे उन्होंने फोकस किया। और फिर जब वो दोबारा उस बच्चे को मेरे पास लेकर आई तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिली, और वो बच्चा सेकेंड टाइम जब मेरे पास आया तो वो खुद से भी कम्युनिकेट कर रहा था। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है, उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं टीचर्स की बात करूँ, तो स्पेशल स्कूल जो है आजकल, मैंने जितने भी स्पेशल स्कूल हैं उनका विजिट किया है,
वहां पे टीचर्स क्या करती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो वो क्या करती हैं, वो एक ही एक्टिविटी तमाम बच्चों को करवा रही होती हैं स्पेशल स्कूल में, जबकि वो जो एक्टिविटी होती है वो सिर्फ एक बच्चे पे वर्क करती है, सब बच्चे पे वर्क नहीं कर रही होती, और उसी में सब बच्चों को इन्वॉल्व किया होता है। ग्रुप एक्टिविटी भी अगर वो करवाती हैं तो ग्रुप एक्टिविटी में भी जो है वो सिर्फ उन्होंने एक बच्चे पे फोकस किया होता है, उसके इंटरेस्ट पे, जबकि दूसरे बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। तो ये है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अवेयरनेस देना ज़रूरी है, ताकि वो हर ऑटिज्म बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करें, उनके इंटरेस्ट पे फोकस करें, और उनकी हैबिट्स पे, उनकी नीड्स पे फोकस करके उनके लिए एक्टिविटीज प्लान करें, ताकि बच्चों के कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो, हर बच्चे के, सिर्फ एक बच्चे के नहीं। क्योंकि हम्म इसमें है ना, वो क्लासरूम में तमाम बच्चों को जो है वो इक्वालिटी देनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे गौर करना चाहिए, हर बच्चे के इंटरेस्ट पे गौर करना चाहिए। अब एक जगह मैं वर्कशॉप के लिए गई थी, वहां एक टीचर ने मुझसे सवाल किया कि हमारे पास ना कभी कभी इतना टाइम नहीं होता, आप कह रही हैं कि हम जो है वो हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटी प्लान करें। सो मैंने उन्हें एजुकेट किया कि आप, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग एक्टिविटी प्लान करें, राइट। आप ऐसे भी कर सकती हैं कि आप हर बच्चे की बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करें, उनके पेरेंट्स से मीटिंग करें, पूछें उनसे, बच्चों से जो है वो कम्युनिकेट करें, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करें, हर बच्चे का आप इंटरेस्ट देखें, और उनके इंटरेस्ट को देखते हुए आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है। आप एक ही एक्टिविटी में बहुत सारा मटेरियल ऐड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को कलर्स में इंटरेस्ट है, दूसरे बच्चे को बैलून में इंटरेस्ट है, तो आप दोनों चीजों को, आप हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक ही एक्टिविटी में तमाम मटेरियल ऐड करके उस एक एक्टिविटी को भी डिजाइन कर सकती हैं। तो वो हम्म काफी इम्प्रेस हुई थी, और उन्होंने इस पे काम भी किया था, और ये है कि उनको खुद को भी जो है इम्प्रूवमेंट दिखने को मिली थी। हम्म। अच्छा, तो एक पेरेंट्स जी। को पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। हम्म टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स की अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो बहुत ज़रूरी हैं। एक जी चीज़ जो इसके साथ मेरे जहन में आई है कि वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी, ये सारी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है। तो आप जी जी। चूंकि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स इस सारी सिचुएशन को कैसे कोप करें जब वो स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसको किस तरह बेहतर मैनेज कर सकते हैं इस सारे अपने बच्चे की सूरत हाल को सामने रखते हुए। देखिए, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, और कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा सोसाइटी की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब वो पेरेंट्स ये चीज देखते हैं तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरा पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि उनके अंदर ना एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है, और इसमें आपको समटाइम्स कोई भी, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स भी आपको मोटिवेट नहीं करते। तो आपके अंदर खुद से ही, मतलब एक होप होनी चाहिए, आप ये ना समझें कि आपका बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इतने सारे ऑटिज्म बच्चे हैं जो आज अच्छी उनकी स्कूलिंग लाइफ चल रही है, वो कुछ बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। तो पेरेंट्स के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, और उन्हें जो है वो लोगों की बातों को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए जो है वो हम पेरेंट्स काउंसलिंग के सेशंस जो है वो भी अरेंज करते हैं, क्योंकि जो ऑटिज्म बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ पेरेंट्स को उनके अंदर एंग्जाइटी भी होती है, और बहुत सारी उन टेंशन्स होती हैं। तो हम पेरेंट्स को काउंसलिंग भी देते हैं, और उस काउंसलिंग सेशन से जो है वो पेरेंट्स को एक होप मिलती है, उनके अंदर जो है वो सेल्फ मोटिवेशन जो होती है वो दिखने को मिलती है। राइट, राइट। आई थिंक इसी अच्छे से नोट के साथ वी आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ आवर सेशन जी। आई होप कि ये सेशन और ये इंफॉर्मेशन लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो मैं दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, ख़ास तौर पर ये जो
एग्जाम्पल्स के साथ, रेफरेंस के साथ जो पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन जाती है वो काफ़ी डीप रूटेड होती है जी, और हेल्पफुल होती है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ जी हम आप सबसे भी ज़्यादा चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने दोबारा हाजिर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और टॉपिक्स पे भी निदा को जहमत देते रहें फ्यूचर टॉक्स में भी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।